क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका दिमाग एक मैराथन दौड़ रहा है, एक फ्रैंटिक एंडलेस रेस, एक ऐसी घड़ी के खिलाफ जो सिर्फ तेज होती जा रही है? ये एक कांस्टेंट हम है टू डू लिस्ट्स का, रीप्लेड कॉन्वर्सेशंस का और एक लो ग्रेड एंग्जाइटी का कि आगे क्या होगा। आप फिजिकली यहाँ हैं, लेकिन आपका दिमाग हर जगह है, कल के रिग्रेट्स में, कल की वरीज में। आपको ये भी नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन दौड़ना कभी रुकता नहीं। हाँ, मैं भी। सालों तक यही मेरी डिफॉल्ट स्टेट थी, एक तरह की क्वाइट डेस्परेशन, अपनी ही जिंदगी से डिस्कनेक्टेड होने की फीलिंग, जैसे मैं उसे दूर से देख रहा हूँ। यही वजह थी कि मैं एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ तक पहुंचा। मैं स्केप्टिकल था, बिल्कुल। टाइटल किसी और सेल्फ हेल्प क्लीशे जैसा लग रहा था, लेकिन मैं दौड़ते दौड़ते थक गया था। और ऑनेस्टली, इसने मेरे हर दिन को देखने का तरीका बदल दिया। इसने मुझे सिर्फ टिप्स या ट्रिक्स नहीं दिए, इसने कॉन्शियसनेस में एक फंडामेंटल शिफ्ट दिया। तो ये किताब असल में किस बारे में है, टाइटल के अलावा? ये सीक्रेट क्या है जो इतना सिंपल और इम्पॉसिबली आउट ऑफ रीच लगता है? अपने कोर में टोले कहते हैं कि हमारा ज़्यादातर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और अनहैप्पीनेस हमारी लाइफ सिचुएशन की वजह से नहीं है, बल्कि हमारी थिंकिंग की वजह से है। हमारी लाइफ सिचुएशन, सफरिंग एक प्राइमरी सोर्स से आता है। प्रेजेंट मोमेंट को छोड़कर हर जगह जीना, वो हमारी लाइफ और हमारी लाइफ सिचुएशन के बीच एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन करते हैं। हमारी लाइफ अभी है, हमेशा अभी। हमारी लाइफ सिचुएशन माइंड स्टफ का एक कलेक्शन है, मेमोरीज, प्रोजेक्शंस और इंटरप्रिटेशंस। हम पास्ट के विचारों में फंसे हुए हैं, जो हमें रिग्रेट है, जो हम चाहते थे कि अलग होता। वो ग्रीवेंसेस जिन्हें हम प्रीशियस पेनफुल ट्रेजर्स की तरह पकड़े रहते हैं। हम इन कहानियों पर अपनी पूरी आइडेंटिटी बनाते हैं, खुद से कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जिसके साथ ये हुआ। ये पास्ट एक भारी एंकर बन जाता है, हमें कभी भी उस पल में हल्का और फ्री महसूस करने से रोकता है जो मौजूद है। या हम फ्यूचर में कैटapult हो जाते हैं, वरीड और एंग्शियस, व्हाट इफ्स और मेबीज की एक एंडलेस रील पर घूमते हुए। हम खुद से कहते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे वो प्रमोशन मिलेगा, या मैं आखिरकार तब रिलैक्स कर पाऊंगा जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। हम एक डेस्टिनेशन के लिए जीते हैं जो जब हम उस तक पहुंचते हैं तो तुरंत एक नए से बदल जाती है। फ्यूचर एक कैरेट ऑन अ स्टिक बन जाता है, जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी चेस करते हैं, खुद को कभी भी वहीं फुलफिलमेंट नहीं ढूंढने देते जहां हम हैं। लेकिन लाइफ हमेशा अभी ही होती है। पास्ट मन में एक मेमोरी ट्रेस है, फ्यूचर एक मेंटल प्रोजेक्शन है। दोनों ही रियल नहीं है, सिवाय इस पल में होने वाले एक थॉट के। मुझे लगता था कि प्रेजेंट रहना सिर्फ एक मेडिटेशन बज़वर्ड है, माउंटेन पर बैठे योगीज के लिए कुछ। लेकिन टोले इसे इस तरह से तोड़ते हैं जो एवरीडे लाइफ के लिए वास्तव में मेक सेंस करता है। उनका सबसे रेडिकल और लिबरेटिंग आइडिया ये है, आप आपका दिमाग नहीं है। अजीब लगता है ना? लेकिन सोचो, कितनी बार आपके सिर में वो आवाज़ बिना पूछे कमेंटरी देती है। ये क्रिटिसाइज करती है, ये वॉरी करती है, ये जज करती है, ये कंप्लेन करती है। ये आपको फियर और एंगर की नैरेटिव्स में खींचती है। अगर आप वो आवाज़ होते तो क्या आप अपनी इतनी सफरिंग क्रिएट करना चुनते? बिल्कुल नहीं। वो सिखाते हैं कि असली आप उन विचारों के पीछे की अवेयरनेस हैं। आप साइलेंट ऑब्जर्वर हैं, वो कॉन्शियसनेस जो थिंकिंग को नोटिस करती है। जैसे आप बादल नहीं हैं, बल्कि वो आसमान है जिसमें वे दिखाई देते और गायब हो जाते हैं। आप आपके विचार नहीं हैं, बल्कि अवेयरनेस का वो साइलेंट स्पेस है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। यही फ्रीडम की कुंजी है। जब आप अपने ही दिमाग को बिना उसकी कहानियों में उलझे देख सकते हैं, तो आप उससे डिसआइडेंटिफाई करते हैं। आपको एहसास होता है कि कंपल्सिव थिंकर वो नहीं है जो आप हैं, आप साइलेंट वॉचर हैं। तो आप अपने सिर से बाहर और अभी में कैसे आते हैं? आप इसका अभ्यास कैसे करते हैं? चलिए एक सिंपल एक्सरसाइज साथ में करते हैं। अभी सिर्फ एक पल के लिए अपनी सोच के प्रति अवेयर हो जाइए। अपने सिर में आवाज को सुनो, उसे जज मत करो, उससे लड़ो मत। बस उसे ऐसे देखो जैसे आप सड़क पर चलती कारों को देखते हैं। उसकी टोन, उसके पैटर्न्स को नोटिस करो। अरे, मेरी टू डू लिस्ट के बारे में एक विचार है, उस ईमेल के बारे में एक चिंता है। बस नोटिस करो। जैसे आप ये करते हैं, आप नो माइंड का एक गैप क्रिएट करते हैं। उस गैप में आप इंटेंसली प्रेजेंट होते हैं। ये अंदर के ऑब्जर्वर को खोजने की शुरुआत है। जब आप खुद को एक ऑकवर्ड कन्वर्सेशन को रीप्लेइंग करते हुए या कल की टू डू लिस्ट के बारे में स्ट्रेस करते हुए पकड़ते हैं, तो आपको उसे रोकने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता। आप बस कहते हैं,
मैं तुम्हें देख रहा हूँ थॉट, और धीरे से अपना फोकस अभी पर वापस लाते हैं। आप वापस कैसे आते हैं? टॉले नाव में कई पोर्टल्स देते हैं। सबसे सिंपल आपकी सांस है। अपनी सांस अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करो। हवा को अपने फेफड़ों में भरते हुए और एक्सहेल की जेंटल रिलीज को महसूस करो। एक और पोर्टल आपका इनर बॉडी है। अपने हाथों, अपने पैरों, अपने पूरे शरीर के अंदर की अलाइवनेस को महसूस करो। कुर्सी में अपने शरीर का वजन नोटिस करो या बस सुनो। कमरे में आवाजों को बिना लेबल किए सुनो। कंप्यूटर की हम, बाहर पक्षी, बस यही है, यही प्रेजेंस है। ये सिंपल लगता है और ये है भी, लेकिन सिंपल का मतलब हमेशा इजी नहीं होता। आपका दिमाग, जिसे टॉले ईगो कहते हैं, इतनी आसानी से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। ईगो वो फॉल्स माइंड मेड सेल्फ है, जिसे पास्ट से अपनी आइडेंटिटी मिलती है और फ्यूचर में फुलफिलमेंट ढूंढता है। ये प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा पर थ्राइव करता है। ये आपको सोचने, चिंता करने और शिकायत करने की पुरानी आदतों में वापस खींचने की कोशिश करेगा। ये आपसे कहेगा ये बोरिंग है या आपके पास सोचने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब ऐसा होता है तो आप उससे लड़ते नहीं हैं। आप बस रेजिस्टेंस को नोटिस करते हैं, उस पर मुस्कुराते हैं और धीरे से अपनी सांस, अपने सेंसेस, प्रेजेंट में वापस आते हैं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप ईगो की ग्रिप को कमजोर करते हैं और अपने ट्रू सेल्फ, साइलेंट वॉचर से अपना कनेक्शन मजबूत करते हैं। समय के साथ आपको लगेगा कि चीजें हल्की हो रही हैं। पास्ट का वजन और फ्यूचर की एंजाइटी घुलने लगती है। आप ट्रिवियल एनोयेंसेस पर कम रिएक्ट करते हैं क्योंकि आप उन्हें वैसा ही देखते हैं जैसा वे हैं, माइंड मेड ड्रामास। आप कम चिंता करते हैं क्योंकि आपको एहसास होता है कि ज्यादातर प्रॉब्लम सिर्फ फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं। आपको एहसास होने लगता है कि आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स सिर्फ आपके दिमाग में मौजूद हैं, उस एक्चुअल मोमेंट में नहीं जिसमें आप जी रहे हैं। इस पल में, अभी, क्या आप ठीक हैं? 5 मिनट में नहीं, कल नहीं, बल्कि अभी। इस पल में जब आप सांस लेते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है? हम में से ज्यादातर के लिए ज्यादातर समय जवाब नहीं होता है। प्रॉब्लम एक थॉट है। टॉले का बड़ा मैसेज, नाउ ही वो सब है जो आपके पास कभी होता है। ये आपकी जिंदगी तक पहुंचने का एकमात्र पॉइंट ऑफ एक्सेस है। आपकी पूरी जिंदगी नाव के स्पेस में अनफोल्ड होती है। अगर आप इस पल में पूरी तरह से जी सकते हैं तो आपको एक ऐसी शांति मिलेगी जो आपकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ सिचुएशन परफेक्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि आपको अपने अंदर शांति का एक गहरा कुआं मिलता है जो एक्सटर्नल इवेंट से अछूता रहता है। ये अपनी जिंदगी से भागने के बारे में नहीं है। ये जोन आउट करने या पैसिव बनने के बारे में नहीं है। असल में ये इसके विपरीत है। ये प्रेजेंट के साथ इतना पूरी तरह से एंगेज्ड होने के बारे में है कि आप जिंदगी को विजडम और क्लैरिटी के साथ रिस्पॉन्ड कर सकें। ये आखिरकार इसमें पहुंचने के बारे में है जैसा ये है। ये खुद के घर लौटने के बारे में है। तो अगली बार जब आप ओवरवेल्म्ड या विचारों में खोया हुआ महसूस करें तो ये ट्राई करें। रुकें, एक कॉन्शियस सांस लें, खुद से पूछें, अभी मेरी प्रॉब्लम क्या है? कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अभी। फिर अपना ध्यान अपने सेंसेस पर लाएं। आप क्या देख सकते हैं? आप क्या सुन सकते हैं? आप क्या महसूस कर सकते हैं? खुद को इस पल की रियलिटी में एंकर करें। आपको उस प्रोफाउंड पीस से आश्चर्य हो सकता है जो हमेशा उपलब्ध है, बस आपके विचारों की सतह के नीचे। आपको पावर ऑफ नाउ से आश्चर्य हो सकता है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो शायद डीप डाइव के लिए किताब उठाने की कोशिश करें या बस एक सिंपल कमिटमेंट से शुरुआत करें। दिन में 1 मिनट के लिए प्रेजेंस का अभ्यास करें। एक एंकर चुनें, आपकी सांस, आपके हाथ, एक आवाज, और 60 सेकंड के लिए बस यहीं रहे। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय पास्ट के भारी बोझ और फ्यूचर की कांस्टेंट एंजाइटी के। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय शायद थोड़ी स्ट्रेस के, और आपके पास पाने के लिए सब कुछ है, आपकी जिंदगी। मेरे साथ प्रेजेंट रहने के लिए धन्यवाद।